डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस क्लास में जो भी 6 मार्च का महत्वपूर्ण कैसा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए, वो टोटल आपके प्रैक्टिस के माध्यम से कवर किया जा रहा है। अगर इसको हम पहले की तरह जैसे हम करंट अफेयर पढ़ते हैं, जो हमारी एक पारंपरिक बन चुका है कि पहले हम अच्छे से टॉपिक को पूरा पढ़ना है, फिर प्रैक्टिस करते नहीं है, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लास देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, लत्ती पोता बना के रख देते हैं, रिवीजन भी नहीं कर पा रहे हैं। एग्जाम जब पास में आता है डर लगता है कि यार पढ़ाई की भी थी कि नहीं भी की थी हमने पढ़ाई। तो आजकल के जो एग्जाम ज्यादातर बेस हो चुके हैं वो प्रैक्टिस के ऊपर हो चुके हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे कि मेरा टारगेट है कि अगर मैं 360 दिन तक भी लगातार क्लासेस लेता हूं तो 7200 या 7300 समथिंग क्वेश्चन करंट अफेयर पे प्रैक्टिस में आपको करा दूंगा एमसीक्यू के माध्यम से। और ये एमसीक्यू कोई भी इस तरीके से नहीं बनाए जाते हैं कि मतलब आपको ऐसा लगे कि यार बहुत सी चीजें छूट रही हैं या कुछ। ये पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखकर हमारी टीम के द्वारा तैयार किए जाते हैं कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और कहां तक एग्जामिनर उसमें पूछ सकता है और किस तरीके से। जैसे आप 5 मार्च की मेरी क्लास देखिए, आपको पता लग जाएगा कि आपने टॉपिक पे पढ़ाई की है, उस पर टॉपिक पे अच्छी कमांड भी है, लेकिन एमसीक्यू जब आया, एक छोटे से शब्द मध्य हुआ, या जैसे कल मैंने आपको पढ़ाया था पीएम सूर्य घर बिजली योजना, उसमें 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ कर दिया, 300 यूनिट की जगह 500 यूनिट कर दिया। क्या करेंगे आप? केंद्र के द्वारा बता दिया कि भाई 100% तक वो दिया जाता है, नहीं 60-40 है। अगर इन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो पढ़ा हुआ टॉपिक भी हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए मैं एक स्मार्ट अप्रोच लाया हूं आपके लिए, जो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी इसके अलावा। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है, आप कितने ईमानदारी से इसको पढ़ते हैं, कितने ईमानदारी को चीजों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए नीचे क्वेश्चन के नीचे मैंने क्या दे रखा है, व्याख्या। अब व्याख्या में क्या होगा, जैसे ये चीज तो मैंने आपको दे ही रखी है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, नीचे व्याख्या में कुछ एक्स्ट्रा चीजें होंगी जहां से एग्जामिनर आपको पॉइंट कर सकता है, तो वो व्याख्या में दे रखी है। इतना ही जानना है। ये क्लास जो है टोटल आपकी प्री के लिए है। आप मानिए प्री के लिए एक क्लास है, मेंस के लिए बहुत जल्द क्लास स्टार्ट करूंगा। बस आप लोगों का अगर सहयोग रहा, अधिक से अधिक लोगों को इस क्लास का लिंक शेयर जरूर करिए, वो इस चैनल के माध्यम से जुड़े अधिक से अधिक लोग। मैं तुरंत ही मेंस की क्लास शुरू कर दूंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। जो पहला टॉपिक था, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, आज की न्यूज, परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन हुआ उसके उपलक्ष्य में ये न्यूज में था। क्वेश्चन यहां से ही बनेगा कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के परमाणु सुरक्षा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 बातें हमेशा याद रखना, हर क्लास में बताता हूं। गलत सही देखो क्या पूछा है हमसे, यहां देखना होता है और यहां देखना होता है, ठीक है। 100% श्योरिटी होनी चाहिए। 100% श्योरिटी आपको तब आएगी जब आप धीरे 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 मेरे साथ अभ्यास करते जाएंगे कि ये कथन गलत है कि ये कथन सही है। शब्द लगातार, केवल, पूरी तरह, सभी, ये 90% केस में गलत होते हैं, 10% केस में सही होते हैं। अब कहाँ सही होते हैं वो मैं अपने एमसीक्यू के माध्यम से कवर कर लूंगा। बताइए इसका आंसर। यह कोष सदस्य देशों द्वारा अनिवार्य, देखिए शब्द आया अनिवार्य, वार्षिक योगदान से बना है। चलिए, इसका उपयोग देशों को परमाणु आतंकवाद से निपटने और रेडियोधर्मी सामग्री की सुरक्षा में मदद करने के लिए किया जाता है। हाँ, ये बात तो सत्य है। भारत इस कोष में योगदान देने वाले प्रमुख देशों में से एक है, ये बात भी सत्य है।
और ये जो बात है ये गलत है। तो हमारा कथन 2 और 3 सही है, हमसे सही पूछा था, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए, जैसे अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, अब उसका जो ये चीज थी ना, ये बहुत यूपीएससी थोड़ा सा डेप्थ में, पीसीएस थोड़ी सी डेप्थ में जाना शुरू कर दिए। उन्हें पता है, बच्चों ने इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, थोड़ा सा अंदर चलते हैं कि अब वो इन चीजों को जानते हैं, समझते हैं। अब जैसे कि आपको 2 लाइनें चलो कंठस्थ हो गई, अब देखिए व्याख्या। यह कोर्स कैसा है? स्वैच्छिक योगदान। अब यूपीएससी या पीसीएस क्या करेंगे, जैसे मैंने वहां क्वेश्चन एमसीक्यू में करा, क्यों करा? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी देखे हैं, वहां पर वो अनिवार्य कर देंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है और परमाणु सुरक्षा कोर्स के विषय में आपको ये नहीं पता कि वो स्वैच्छिक योगदान है कि अनिवार्य है, आप वहां एग्जाम हॉल में मिस्टेक कर जाएंगे। मैं चाहता हूं आप मिस्टेक मेरी क्लास में कर लें, पर एग्जाम हॉल में आप सही ही करें, ठीक है? इसलिए इस नई स्मार्ट अप्रोच के साथ मैं करंट अफेयर आपको पढ़ा रहा हूं, है ना? प्रैक्टिस के माध्यम से पूरा करंट अफेयर आपका कवर करता हूं। अनिवार्य नहीं है, भारत इसमें नियमित, देखो आया ना नियमित, इस शब्द को याद रखिएगा। योगदान देता है, नियमित मतलब लगातार, मतलब देता आ रहा है हमेशा, है ना? इसके नियमित की जगह आपको एक चीज और की जा सकती है, लगातार। हाँ, नियमित तरीके से मतलब लगातार तरीके से देता आ रहा है, और ये लगातार 10% केस में बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है? ताकि वैश्विक परमाणु सुरक्षा मजबूत हो सके। अब आपको मैंने पहला ही एमसीक्यू कराया, अब मान के चलिए मैं करंट अफेयर लाता परमाणु इस तरीके से, 2 मिनट मैं करंट अफेयर लाता, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, इस तरीके से जैसे मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाता था वैसे पढ़ा देता। परमाणु सुरक्षा कोर्स, चलो ये सब सारी चीजें पढ़ा देता, कहता ठीक है आपको पीडीएफ दे दी है, आप एक काम करिएगा इसका रिवीजन कर लीजिएगा। ऐसी पीडीएफ कितनी हो जाएंगी आपके पास? 360। एग्जाम जब आएगा तो क्या करोगे? क्या इस तरीके से प्रैक्टिस कर पाओगे कि देखो यार, सर ने हमको बताया था कि देखिए अनिवार्य नहीं है, स्वैच्छिक है, वहां पर अगर अनिवार्य किया जाएगा आप तुरंत उस चीज को कैच कर लेंगे। फिर आप मान के चलिए यहां पे लिख देगा भारत इसको उसमें लगातार, कैसा लगातार, तो आप समझ जाएंगे देखिए सर ने हमको बताया हुआ था कि वो नियमित मतलब लगातार देता हुआ आ रहा है, तो ये बात भी सत्य है। ये होता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से ये होता है। आप कहेंगे ना कि सर हमको तो ना नोट्स बनाने में मजा नहीं, प्रैक्टिस करिए। ये देखिए ये होता है प्रैक्टिस से, आप चीजों को कैच करना शुरू कर देते हैं, और जहां कैच करना आपने शुरू कर दिया वहीं तो आपकी बस सफलता आपके हाथों में है। टॉर्पीडो, आज की न्यूज, तक्षक टॉर्पीडो परीक्षण प्रश्न। सुपर कैविटिंग टॉर्पीडो, सुपर कैविटिंग टॉर्पीडो की विशेषता क्या है बताइए? देखिए जो सुपर टॉर्पीडो है, यह पानी के भीतर भाप का एक बुलबुला बनाता है, जिससे घर्षण कम होता है और गति अत्यधिक बढ़ जाती है। जी सीधा ही इस तरीके से पूछा जाएगा, और भी जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो आपको यहाँ मैंने दे दी है, ठीक है? ये तो डायरेक्ट पूछा जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कुछ, कि इनको तो जैसे कुछ शब्द होते हैं समाचारों में, चीजें होती हैं, इनको डायरेक्ट याद रखा जाता है ना। चलिए, सक्रिय औषधि सामग्री, किण्वन आधारित फॉर्मेशन वेस्ट एपीआई के संदर्भ में भारत की आयात निर्भरता का मुख्य कारण क्या है? क्या है मुख्य कारण जो दवाइयों में बनने वाली सक्रिय औषधि सामग्री का इतना आयात करता है भारत? क्या है उसका मुख्य कारण? बताइए। इसका आंसर है ये। अब आप कहेंगे अरे सर ऐसा भी है, भारत में बिजली की लागत अधिक होना और चीन में बिजली पर भारी सब्सिडी। ये देखिए पढ़िए, और जैसे एंटीबायोटिक निर्माण के लिए निरंतर बिजली और पानी की आवश्यकता है, चीन में कम बिजली दरों के कारण भारतीय कंपनियां वहां से आयात करना सस्ता मानती है। अब देखिए ये यूपीएससी इस तरीके से क्यों पूछेगा, मैं आपको बताता हूं। यूपीएससी देखता है लॉजिक, कि आप मान के चलिए, अब ये देखिए जो सक्रिय औषधि सामग्री थी, ये आप जाइएगा पीआईबी में, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में पूरा आर्टिकल दे रखा है
कि भारत का आयात बढ़ रहा है, भारत इस तरीके से पूरा बढ़ रहा है। अब यूपीएससी क्या करेगा, वो जान रहा है कि यार एक अधिकारी को चुनना है हमें, क्या अधिकारी उस चीज पर फोकस कर पा रहा है जिससे इसकी आयात की निर्भरता को कम किया जा सके। और अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया, मैं आपको बता रहा हूँ 99% बच्चे गलत कर देंगे। 1% बच्चे वो होंगे जो हमारी क्लास को बहुत अच्छे से देख के जा रहे हैं, उनसे ये चीज नहीं छूटेगी, क्योंकि यूपीएससी थोड़ा सा लॉजिक पे भी क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया है आजकल। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ग्लोबल सोलर फैसिलिटीज का मुख्य लक्ष्य क्या है? बताइए क्या है मुख्य लक्ष्य? इसका मुख्य लक्ष्य, देखिए इस प्रकार के मैं क्वेश्चन इसलिए बना रहा हूं कि आप जिस तरीके से पढ़ते हो, आपने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन बहुत पढ़ रखा होगा, पर यूपीएससी कहां आपसे गेम खेलेगी कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताते हैं कि ग्लोबल सोलर फैसिलिटीज ये पीसीएस हैं या यूपीएससी करंट अफेयर से इस चीज को लेंगे और आपको उसका मुख्य लक्ष्य पूछ देंगे, क्योंकि ये आर्टिकल में है। अफ्रीका जैसे कम विकसित क्षेत्रों में सौर परियोजनाओं के लिए निजी निवेश को आकर्षित करना और गारंटी देना ग्लोबल सोलर फैसिलिटीज का मुख्य लक्ष्य ये है। इसको कमांड बना के रखिएगा, है ना। ये देखिए, ग्लोबल सोलर फैसिलिटी एक भुगतान गारंटी तंत्र है ताकि अफ्रीका के उन देशों में निवेश आए जहां सौर ऊर्जा की क्षमता तो है लेकिन वित्तीय जोखिम अधिक है। अगर इस कॉन्सेप्ट को, एक प्रकार का क्या है, कॉन्सेप्ट है। आप लोग कहते हैं ना सर कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं कहूंगा कॉन्सेप्ट ये होता है। अगर आपसे पूछ लेगा ना इस तरीके से इस चीज पे, अब आपको पता लग गया होगा ये चीज क्या है, आपको ये भी पता लग गया इसका मुख्य लक्ष्य क्या है। पढ़ाई इसी तरीके से की जाती है। देखिए करंट अफेयर आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो ना पुरानी पद्धति से कि नहीं यार नोट्स बना ले, चीजें बना ले, अब वो पद्धति आपको छोड़नी होगी। प्री के लिए तो ऐसा पढ़ा रहा हूँ, मेंस के लिए आंसर राइटिंग में क्या करूंगा, मेंस के लिए आंसर राइटिंग में डायग्राम बहुत अच्छे अच्छे बना के पढ़ाऊंगा आपको, चीजें बहुत क्लियर रहें जिससे आपको, है ना। वहां पर भी एकदम स्मार्ट अप्रोच के साथ चीजें की जाएंगी। यूरेनियम के समस्थानिकों के संदर्भ में कौन सा कथन वैज्ञानिक रूप से सत्य है? अब देखो क्या करेगा ना, ऐसे इस तरीके से गेम खेलेगा आपसे, वैज्ञानिक रूप से सत्य है, बताइए। कई बार आपने यूरेनियम पढ़ा होगा, और यूरेनियम के भारत में भंडार कहाँ है? आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा है। आंध्र प्रदेश में एक जगह है, बताइए वो जगह कौन सी है आंध्र प्रदेश में, सर्च करके, जहां पर भंडार सबसे अधिक है। ये आपका होमवर्क है। U235 श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रख सकता है जबकि U238 उपजाऊ है। इस चीज को विशेष याद रखना, ये वैज्ञानिक रूप से सत्य बात है, बाकी जितनी हो रही हैं उन पर अभी इतनी प्रामाणिकता नहीं है। व्याख्या नीचे है, आप अच्छे से और पढ़ लीजिएगा। मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू, मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू के संदर्भ में ये क्या है, SART स्टार्ट उपकरण का क्या कार्य है, बताइए क्या कार्य है? इसका कार्य है, यह संकट के समय रडार स्क्रीन पर एक विशेष संकेत भेजता है जिससे बचाव दल सटीक स्थान का पता चलता है। अब देखिए, आप जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के, वो आपसे क्या जानने का प्रयास कर रहा है, वो ये जानने का प्रयास कर रहा है कि बच्चा रट तो नहीं रहा है, बच्चा चीजों को बहुत अच्छे से समझ रहा है, चीजों को बारीकी से देख रहा है कि नहीं देख रहा है। अब देखिए क्या कार्य है, अब एक प्रकार का लॉजिक तो ये है कि क्या कार्य, भाई ये समाचारों में है, ये चीजों में, तो इसका कार्य क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, हेक्सागोन गठबंधन के ओपन रेन तकनीक पर जोर देने का क्या कारण है? देखिए अब आपको तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई हेक्सागोन गठबंधन क्या है, फिर उसका ओपन रेन बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बता रहा हूं, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट पे रखना, ठीक है। यह दूरसंचार नेटवर्क किसी एक वैश्विक विक्रेता जैसे हुवाई के एकाधिकार को खत्म कर विभिन्न कंपनियों के उपकरणों को जोड़ने की अनुमति देता है।
मतलब ये किसी भी कंपनी का एकाधिकार मार्केट में नहीं बनने देता है, ओपन रेंट तकनीक है ना। अब चलिए आपको नीचे देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही है कि एग्जामिनर की सोच कहां पर है। हम ऊपर ऊपर देखो, हम इसको देख लेंगे, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ भी रहे होंगे, ठीक है, पर एग्जामिनर कहाँ पॉइंट करेगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण। एग्जामिनर वो नहीं देखता जो आपकी नजरों के सामने अधिक है, एग्जामिनर वो देखने का प्रयास करता है जहां कॉन्सेप्ट है और आपकी नजरें नहीं जा पा रही हैं, ठीक है। पर मैं बैठा हूं, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बड़े अच्छे से रीड करके चीजें बनाई जाती हैं। E100 वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, ईंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन चुनना है, बताइए इसका आंसर। यह 100% शुद्ध एथेनॉल ईंधन है, बताइए 100% शुद्ध है। इसे केवल उन वाहनों में इस्तेमाल किया जा सकता है जिन्हें फ्लेक्स फ्यूल इंजन के साथ डिजाइन किया गया है, देखो यहाँ केवल है। इसका उपयोग करने से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि होती है, ये बात तो है गलत। और ये जो केवल है आपके सामने, ये 10% में है, ये बात याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा कि केवल उन्हीं वाहनों में जिनमें फ्लेक्स फ्यूल इंजन का साथ डिजाइन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, लखपति दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब देखो क्या गेम यहां हो सकता है कि आपको दो चीजें समान कथन बना दे, कथन बना के दे यहां 2 लाख कर दे, तो ये चीज आपको याद रखना है कि 1 लाख रुपए से अधिक करना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, देखिए मेरे करंट अफेयर में आपको सब मिलेगा, योजना, रिपोर्ट्स, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस, सब प्रकार के क्वेश्चन जो भी करंट अफेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, बताइए। 5 वर्ष में जारी करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप, मैं कहूंगा अपनी एक डायरी, मैंने बताया था ना 5 तारीख करंट अफेयर में एक डायरी बनाइए, जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूं ना उसको लिख लीजिए, ठीक है। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट है ना, खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी की जाती है हर 5 साल में। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए जहां पे कथन बनाने की आवश्यकता है, डेप्थ नॉलेज देना है, वहां आपको डेप्थ नॉलेज मिलेगी। जहां आपको सिर्फ इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे तो उसी तरीके से, राज्यपाल के विशेष संबोधन के संदर्भ में क्या सत्य है, बताइए क्या सत्य है। ये एनसीईआरटी समझो, ये करंट में तो था पर मैं कहूंगा इसको एनसीईआरटी समझो, जिसने पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी ना वो इसका आंसर अभी तक दे चुका होगा। यह प्रत्येक नए चुनाव के बाद पहले सत्र और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में अनिवार्य है, ठीक है। अनुच्छेद भी याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 12, ये मैं देखिए कल के करंट अफेयर में भी पढ़ा हूँ, आज भी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आज भी करंट अफेयर में था। सोवरन ग्रीन बॉन्ड, सोवरन ग्रीन बॉन्ड से जुटाई गई राशि का उपयोग किसमें नहीं किया जा सकता, बताइए किसमें नहीं किया जा सकता। आपके सामने ऑप्शन है, देखो मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, गलती मत करना इस क्वेश्चन में। नए कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के निर्माण में नहीं किया जा सकता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए। स्टेट पीसीएस और यूपीएससी वालों के लिए, सौर मंडल के किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट नामक एक विशाल तूफान सदियों से सक्रिय है, एक करंट अफेयर में था आज की न्यूज में, बताइए। बृहस्पति, जुपिटर। क्वेश्चन नंबर 14,
इतिहास देखिए हर एक सब्जेक्ट मिलेगा, मैंने आपको बोला ना हर एक सब्जेक्ट मिलेगा। शांति निकेतन था, यूनेस्को की विरासत अपडेट में प्रश्न। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय की विशेषता। देखिए पहले तो आपको यही याद रखना है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। फिर उसकी विशिष्टता क्या है? आपने इतना इतिहास पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, बताइए इसका आंसर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ये मोस्ट में डालिए। देखिए करंट अफेयर में कुछ चीजें ऐसी है ना जो मैं कहूंगा मोस्ट में डालते चलो। डायरी बनाओ अपनी एक। यह है भारत का एकमात्र ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसके कुलाधिपति कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। देख लीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है ना, इसको याद रखिएगा। व्याख्या है नीचे, ले लीजिए। इस तरीके से पूछा जा सकता है प्रधानमंत्री एकमात्र कहाँ के कुलाधिपति होते हैं, किस विश्वविद्यालय के? तो उस विश्वविद्यालय का नाम भी आप याद रखना, विश्व भारती विश्वविद्यालय। किसके द्वारा बना गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। चलिए देखिए आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, किस तरीके से चीजें आपको गुमराह कर सकती हैं, किस तरीके से बनाई जा सकती है। अगर आपको क्लास में कुछ नया ना मिले, स्मार्ट अप्रोच ना मिले, तो आप बताइएगा। भारत का कौन सा समुद्र तट सॉरी ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला तट था? देखिए अभी तक कितने ले चुके हैं, पर आपसे बताएं कहाँ गेम खेलना शुरू करेगा? यहाँ पहला बताओ, बाकी तो हम क्योंकि करंट अफेयर में था तो मैंने कहा जरूर एग्जामिनर इस पे वो करेगा। चंद्रभागा बीच था उड़ीसा का, ठीक है, याद रखना। भारत तट है भारत के पास अभी तक ना। देखिए आप क्वेश्चन देखिए किस लेवल से, किस तरीके से सेट किए जा रहे हैं आपके लिए। देखिए कुछ कभी कभी क्या होता है, तीन कथन वाले क्वेश्चन ज्यादा होंगे, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा होंगे। वो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखकर ये देखा जाता है कि किस टॉपिक की इंपॉर्टेंस ज्यादा है और किस टॉपिक को किस तरीके से यूपीएससी या पीसीएस पूछते हैं, उसी तरीके से निर्माण किया जाता है। अब मैं इन जेनरिक दबाव के ऊपर खूब लंबा क्वेश्चन बना के ले आऊं, क्या मतलब? भाई वो डायरेक्ट ही पूछेगा, आप इसकी समझ रखते हैं कि नहीं रखते हैं? आप ये बताइए, जेनरिक दबाव के बारे में कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है? ये तब बनाए जाते हैं मूल दवा का पेटेंट समाप्त हो जाता है। ये बात याद रखना, ये डायरेक्ट याद रखने वाली बात है, वो डायरेक्ट ही इन चीजों पे क्वेश्चन बनाएंगे। किस चीज में डेप्थ जाना है, किस चीज में डेप्थ नहीं जाना है, ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखा जाता है। आकुश गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए इसमें पहले तो ये बताओ कौन कौन से देश शामिल है। वो हमें जो पता है देश नहीं पूछेंगे, क्योंकि देश उद्देश्य बताओ उसका, मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित पनडुब्बियां प्रदान करना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्या है सुरक्षा बढ़ाना, और ये लो देश कौन कौन से शामिल हैं इसमें? अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। कौन? अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। ये भी याद रखना, पीसीएस वगैरह यहाँ से क्वेश्चन बना देंगे। तो इस चीज का याद रखना, कभी कथन वाले ज्यादा होंगे, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा होंगे, क्योंकि वो तो उस पर निर्भर करता है कि टॉपिक किस टाइप का है, किस चीज में कितना डेप्थ में जा सकता है यूपीएससी। क्या सही है बताइए? राज्य निर्वाचन आयोग के विषय में क्या सही है? ये 10% सत्य में केवल है, ठीक है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और इसे केवल हाई कोर्ट के जज की तरह हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। यदि आरबीआई हॉकिस रुख अपनाता है तो इसका क्या अर्थ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2026 में ही पूछ लिया जाए, बताइए। वह इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ा सकता है या स्थिर रख सकता है? बढ़ा भी सकता है, स्थिर भी रख सकता है, यानी कि बढ़ा ही देगा या स्थिर ही रख लेगा, ठीक है। महंगाई के प्रति सख्त रवैया है, इसके विपरीत डॉविस रुख
ब्याज दरें घटाई जाती हैं। तो डॉविश और हॉकिस दोनों ही याद रखना, ठीक है। आज के करंट अफेयर में थे। क्वेश्चन नंबर 20, वर्तमान में लिथियम आयरन बैटरी की तुलना में सॉलिड स्टेट बैटरी का क्या लाभ है? देखो यूपीएससी आपसे वहां पूछने का जो अधिकारी वाले गुण है ना, आप तो मुझे बताओ इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका लाभ क्या है, इसके कारण क्या है, वो ये जानना चाहता है कि आप मेंस के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। आप मेंस लिख भी पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? मेंस तो तब लिख पाओगे ना जब आपको कोर चीजें, लॉजिक, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बताइए क्या लाभ है? इनमें आग लगने का खतरा बहुत कम होता है और ऊर्जा घनत्व अधिक होता है, ठीक है। ऊर्जा अधिक है, आग लगने की क्षमता, मतलब ये है कि आग बहुत ही कम चांसेस है कि इनमें लगे। देखिए अभी ईरान, इजराइल, अमेरिका, है ना, सब एकदम, दुबई, सब डूबे हुए हैं लड़ाई में। उसी के बीच कल मैंने आपको पढ़ाया था हार्मुज जल डमरू मध्य, जिसमें ओमान और ईरान के बीच में पड़ती है ना। आज देखिए चार बाब बंदरगाह के माध्यम से भारत किस मार्ग को विकसित कर रहा है ताकि पाकिस्तान को बाईपास किया जा सके, बताइए। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को, ठीक है। इन सब चीजों को विशेष याद रखा करिए। ये देखिए, यह ईरान में स्थित है और मध्य एशिया तक, रूस तक पहुंचने के लिए भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। बताइएगा आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और अधिक से अधिक आप लोग अपना इसमें सहयोग बनाएं। अधिक से अधिक अपने दोस्तों को चीज और लोगों को शेयर करें। टेलीग्राम ग्रुप जितने आपके हैं वहां पर भी शेयर करें, अधिक से अधिक लोग जोड़ें। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम का वहां लिंक दे रखा है, वहां से क्लिक करके आप ग्रुप से जुड़ जाइए, है ना। और ये पीडीएफ वहीं डाल दी जाएगी।